हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं महादेव के मैसेज लेकर के आ रही हूँ। महादेव आपको किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या वो आपको बताना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा मिशन है वो आपको देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो से हम जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कुछ भी पॉजिटिव हो, जो कुछ भी महादेव का आशीर्वाद इस वीडियो में आए वो आप तक पहुंच सके, आपके जीवन में वो आ सके। उसके लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। महादेव के क्या संदेश हैं। तो महादेव का जो पहला कार्ड है वो योगेश्वर का है। तो आपसे सबसे पहले महादेव कह रहे हैं कि आपको अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करना होगा, क्योंकि ये जो वीडियो विशेष रूप से निकल के आ रहा है, पहले ही कार्ड से अगर मैं बताऊं तो उन सभी के लिए आ रहा है जो किसी प्रकार की सोल जर्नी में है। सोल जर्नी में जिन्हें लाया जाता है उन्हें एक कोई ना कोई मिशन ज़रूर दिया जाता है। महादेव यहाँ पर को आपको आपके सातों चक्रों को जागृत करने की बात कर रहे हैं। आपको अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना होगा, उन पर काम करना होगा, खुद पर काम करना होगा। तो वो आपसे पहला काम ही दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए आपका चुनाव पहले हो गया, उसके बाद आपको ये चक्रास को बैलेंस ज़रूर करना होगा, क्योंकि आप उनके काम की तरफ को तभी बढ़ पाएंगे जब आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, उस दिशा में काम करते हैं, क्योंकि तब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जहाँ पर आप उनके संकेतों को समझ सकें। संकेत आपको बहुत मिल रहे हैं, बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन हर संकेत को समझ पाने में मुश्किल होती है। उसके लिए वही होता है कि जब आपके सातों चक्र अलाइन होते हैं तो आप अपने आप समझने लगते हैं, अपने आप पहचानने लगते हैं। अब सातों चक्रों से मतलब ये नहीं है कि आप सातों चक्र आज ही आपके जागृत हो गए, आज ही आप परम सिद्ध बन गए, ऐसा नहीं हो पाता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन आप पहले कोशिश करें उन्हें बैलेंस करने की। उन्हें बैलेंस करने में भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो पहली बात यही है कि खुद को अलाइन करें। अब यहाँ पर देखो, माइंड, बॉडी, सोल, तीनों चीज़ें उन्होंने कही हैं, तो आपको अपने बॉडी को भी के लिए भी काम करना है। ऐसे नहीं कि आप सुस्त से पढ़ें, कुछ कर नहीं रहे। माइंड के लिए भी काम करना है, पढ़ें, सीखें। माइंड के लिए काम वहीं से होता है। अगर आप पढ़े हुए हैं, बेवजह की चीज़ें देख रहे हैं, तो उससे नहीं होगा। अलाइन आप उससे होंगे जब आप कुछ बहुत बेहतर चीज़ें आप सीखने लगेंगे। और सोल के लिए आपने काम करना ही है। जब आप तीनों चीज़ें करते हैं तभी आप इस चीज़ को जानने के, समझने के योग्य बनेंगे। अब दूसरी बात महादेव क्या कहते हैं, दूसरी बात में है लिंगम। अब देखिए लिंगम शिवलिंग, देखिए क्या है स्वरूप, स्वयं सिंह शिव है, लिंग है, क्या है वो, स्वयंभू है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। और ये जो आपको बताता है जो शिवलिंगम है, देखो लिंग के स्वरूप में है ना कि उन्हें कोई स्वरूप नहीं दिया गया, हर जगह पे अलग अलग रूप से विद्यमान है। अगर आप केदारनाथ में जाएं तो वहाँ पर त्रिकोण के आकार में है, नर्मदा घाटी के शिवलिंग अलग स्वरूप में है, महाकाल की प्रकृति एकदम अलग है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि आप किसी स्वरूप में बंधे हुए नहीं हैं, आप लिमिटलेस हैं। आपके अंदर की जो योग्यता है वो इतनी विराट है कि आप पूरे संसार को जानने की योग्यता रख सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बंधे हुए हैं अपने नाम के साथ, अपने सीमाओं के साथ। वो कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानो, आपके अंदर की योग्यताएं असीम हैं। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप उस केवल उस नाम के साथ नहीं बंधे हुए हो, आप उस सोल को पहचानो जो जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो वही चीज़ है लिंगम। स्वरूप बाहरी स्वरूप को नहीं बताता है, बल्कि आंतरिक स्वरूप को बताता है। आंतरिक स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड छिपा हुआ है। इस चीज़ को जब आप जानने लगेंगे, जब आप समझने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में आपको कितने बड़े काम के लिए महादेव ने चुना हुआ है। तो आपको अपने आप को जानने पहचानने की बात महादेव कहते हैं। इसके बाद वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर की भी बात वही आती है कि आपको अवेयर भी होना है, आपको केवल एक चीज़ के पीछे बंधे नहीं रहना है। अगर देखिए कुछ लोगों के जो सोल जर्नी का है वो हो सकता है शुरुआती फेस हो,
तो वो क्या करते हैं, एक सामने एक उस शरीर के साथ बंधे रहते हैं जिसके प्रति उन्हें आकर्षण हो गया था। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपको केवल सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ में स्टक नहीं रहना है, आपको अवेयर भी होना है। क्या सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है? क्या आप किसी छल कपट के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं? क्या आपका भोलापन समाज के ऐसे लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर रहा है जो आपको मूर्ख बना करके आपके जीवन को कष्ट में झोंक करके चले जाएंगे? क्योंकि सोल जर्नी में होना एक चीज़ है और किसी के छल में फंस जाना एक चीज़ है। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी तो किसी न किसी प्रकार के कर्मों का बंधन लेकर के आया है। तो उस चीज़ को आपने समझना है, आपने वहाँ पर भी अवेयर रहना है और आपने वहाँ पर भी अवेयर रहना है जहाँ पर आपको आप एंजल्स संकेत दे रहे हैं, आपको जहाँ पर गाइडेंस मिल रही है। वो संकेत आपको क्या बताना चाह रहे हैं? बार बार आपके पास बहुत सारे संकेत आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको अवेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपको उस चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर करनी है। अगर आप केवल एक जिद में अड़े रहेंगे, क्योंकि जो शुरुआती दौर में होता है ना, उनके साथ होता है, उन्हें किसी भी वीडियो, किसी भी माध्यम से कोई भी संकेत मिल रहा हो, ठीक है, वो सुनते हैं, लेकिन उसके बाद वो जिद में अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें तो बस ये चाहिए तो चाहिए। और मान लिया कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि नहीं, ये तुम्हारी योग्य नहीं है। अब आप जिद में अड़े हुए हो, तो वो जिद क्या करती है? वो जिद कहीं ना कहीं एक नुकसान की ओर को लेके जाती है। तो उस चीज़ से आपको संभलना है, बचना है। आपको अपने मस्तिष्क के द्वारों को खोलना है। आप अवेयर बनेंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर और बहुत साफ ढंग से देख पाएंगे। क्योंकि उसी के जस्ट बाद महादेव कह रहे हैं त्रिशूल, वो आपको तीनों प्रकार की जो बुराइयां हैं, जो भी कुछ नेगेटिविटी है, उससे वो आपको बचाएंगे। वो आपके आसपास में आपके ऑरा की ओर को बढ़ने वाली हर नेगेटिव चीज़ को कट कर रहे हैं। लेकिन अब आपने उसमें आपने भी सपोर्ट करना है ना, आपने भी उस चीज़ को समझना है। आपने शांत रह करके ईश्वर जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसे होने देना है, उस चीज़ को समझना है। क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझेंगे तो आपको अपने आप ही उनकी प्रोटेक्शन समझ में आने लगेगी और आपके जो बुद्धि के जो द्वार हैं वो खुलेंगे। उन्हें खोल के रखना है, तो वहाँ पर को वो आपको उन सारी नेगेटिविटी से बचा भी रहे हैं और आपको भी अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। अपने ऑरा को जब आप ये अपने सोल के लिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका ऑरा ग्लो करने लगता है, वो बनने लगता है, लेकिन कमज़ोर होता है। तो उस समय आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। अपने ऑरा को प्रोटेक्शन में रखिए, उससे आप चीज़ों से सेफ रहेंगे। बाकी महादेव आपको बचा तो रहे हैं, लेकिन कुछ अवेयरनेस आपके अंदर भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बात वो कहते हैं विभूति, वो बार बार वही कह रहे हैं कि जब देखो, जब कोई आपको कोई यात्रा दी जा रही है, कुछ काम दिया जा रहा है, तो आपसे उस यात्रा में क्या कहा जाता है? पिछली चीज़ों को लेट गो कर दो। आपने साधु संतों को देखा है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, जब वो सन्यासी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप पिछली चीज़ें, जो पिछले मोह हैं, उनको जला दो। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप जटाजूट धारण करके जंगल में चले जाओ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उन पिछले मोहों को जला दो। उन पिछले मोह को जला देने से आप उस चीज़ को छोड़ नहीं देंगे, बल्कि आप उसका स्वरूप बदल देंगे। उस स्वरूप में अब वो वाली जो लालसा है, जो बस अभी चाहिए अभी चाहिए, जो मोह है जो आपको बार बार रुला रहा है, वो तकलीफ़ें हैं जो इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी आपको हो रही है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जो रहेगा ना, वो शेष ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, मक्खन निकालने के लिए भी दही को मथना ही पड़ता है, और इतना मथ देते हैं कि दही छाछ बन जाती है ना। तो उसके उस स्वरूप को, जो दही बहुत गाढ़ा सा, बड़ा अच्छा सा, मीठा सा आपको लग रहा था, उस स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। लेकिन अब जो निकल के आया वो क्या था?
वो मक्खन था, जिसको कहा जाता है नवनीत। नाम ही इतना मीठा। तो सोचिए वो चीज़। तो इसलिए हाँ, लोग सोचते हैं कि लेट गो कर दो और छोड़ दो, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम छोड़े कैसे, हम छोड़ेंगे तो चला जाएगा। नहीं, छोड़ के कोई चीज़ जाती नहीं है, छोड़ के मक्खन शेष रह जाता है और वो सबसे बेहतर होता है। तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए, वो पुरानी चीज़ों को आपको जला देना है। तो तब आप देखेंगे कि आपके लिए एक नया मार्ग, बेहतर मार्ग आपके लिए निर्मित हो रहा है। अगला है इनर फायर। देखिए, आपके हृदय में खंजर चुभा है, आप कष्ट में हैं, आप दुख में हैं, वो चीज़ें हैं। अब उस चीज़ को जलाना है, अपने अंदर की आग को जलाना है। अंदर की आग को जलाने से मतलब क्या है कि आप जिस मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, उसके लिए आपको अपने अंदर एक आग तो जलानी ही होगी कि ये मैंने करना है। उस चीज़ को अपने तय भी तो करना होगा, अपना एक लक्ष्य निर्धारित भी तो करना होगा। वो चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। जब आप वो चीज़ करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे की तरफ देख पाएंगे। उसको जलाइए। आपके जो हृदय का जो वो पंछी है ना, जो सोल है, वो एक बंधन महसूस कर रही है। उसके लिए आपको वो पुरानी चीज़ों से उसे मुक्त कर दो, पुरानी चीज़ों से बांधना, उसे छोड़ दो। तब आप अपने कर्मों की ओर, अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे और वो उस आज़ादी से आपको उस मार्ग में लेकर के जाएगी। आप बांधे रखेंगे, आपने उसके पंखों में खंजर चुभो के रख रखा है, जो चुभा हुआ खंजर था, आप उसे निकाल ही नहीं रहे, तो फिर कैसे होगा। आप उसे आगे बढ़ाइए, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल करके आगे बढ़ेंगे तो अपने आप ही आपके रास्ते क्लियर होने लग जाएंगे। आपको वो चीज़ें मिलने लग जाएंगी जिस रास्ते के लिए आप चुने गए हो। आपको अपनी पावर, आपको अपनी जो योग्यताएं हैं उसके साथ डिवाइन फ्लो पर, ईश्वर जो कर रहा है उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। होता यही है, जब सोल जर्नी में शुरुआत में आते हैं ना, तो जो तकलीफ़ें होती हैं हम बस उसी को पकड़े रखते हैं, हम उसे जाने ही नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमको छोड़ के चला जाएगा तो बस फिर कैसे होगा। ये ठीक ऐसे ही होता है ना, जैसे कोई कांटा अचानक से चुभ जाता है। अब उस कांटे को निकालने के लिए उसे छुओ तो ज़्यादा तकलीफ़ करता है। तो कुछ देर के लिए व्यक्ति ये सोचता है कि इसे ऐसे ही रहने देते हैं तो इससे दर्द तो नहीं होगा, कम से कम छुएंगे तो हिलेगा और दर्द करेगा। लेकिन जब ये सोचो, जब वो निकल जाता है फिर क्या होता है, फिर दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो उस कांटे को निकालिए। आपसे यही कहा जा रहा है कि उस कांटे को निकाल दीजिए। ईश्वर के पर विश्वास रखो। ये विश्वास रखो कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। आप कोई चीज़ जिद से मांग रहे कि नहीं नहीं ईश्वर, हमने वो कांटा तो निकालना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो एक दिन क्या होगा, एक दिन वो घाव पक जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जो एक छोटा सा नन्हा सा छेद होता शुरुआत में निकलने के बाद, और वो घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाता, अब वो घाव खराब होने लग गया है, तो अब उसमें क्या होगा, अब उसमें एक बड़ा सा कट लगेगा, क्योंकि डॉक्टर को वही करना पड़ेगा, यूनिवर्स फिर वही करेगा। वो एक बड़ा सा घाव और नया घाव बनाएगा और उस पिछले घाव को निकालेगा, उस घाव की सफाई करेगा पूरी तरह से, और उसके बाद उसको एक लंबा समय, लंबी प्रोसेस के बाद वो ठीक होगा। तो आपको क्या चाहिए कि आपको एक छोटा सा घाव था वैसे करके ठीक कर लेना है, या फिर एक बहुत बड़ा सा घाव, नया घाव बना करके उसे ठीक करना है, ये आप पर है। तो वही चीज़ कह रहे हैं ईश्वर कि आपको उनके उस फ्लो को समझना होगा और उस पर विश्वास रखना होगा। डिवाइन पैराडॉक्स। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हैं, तो वो यूनाइट तो होते ही होते हैं, वो अपोजिट यूनियन होता ही होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप अपनी उस पावर को समझेंगे, आप उस ईश्वर के उस संकेतों को समझेंगे और उस मार्ग पर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट और डार्क का रियूनियन होता है। ये यहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर संधि होती है, जहाँ पर जोड़ होता है, जहाँ पर विश्वास होता है, उस चीज़ के लिए वहाँ पर मिलते हैं। क्या आप में से बहुत से लोग 3 से 4 बजे ऐसे इस बीच में
उठते हैं, जागते हैं, वो समय होता है रियूनियन का, जहाँ पर को रात्रि और सुबह का मिलन होने लगता है। तो ईश्वर के उन संकेतों को समझो और उन पर विश्वास रखो बस। चंद्रशेखर अपनी जो भी आपका डिज़ायर है, उसके लिए जो इच्छाएं हैं, जो चीज़ पाना चाहते हो, क्लेम करो। क्लेम करने के लिए अब यहाँ पर महादेव कह रहे हैं, तो ये क्लेम करने के लिए स्वयं महादेव ने कहा है। तो ये आपके लिए भी है कि आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी को क्लेम करना ही करना है। कैसे करना है? बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस इतना ही करना है। उससे ज़्यादा कोई नया तरीका इस वीडियो में नहीं है। तो आप यहाँ पर क्लेम कीजिए। वो क्लेम आपको वहाँ जोड़ेगा जहाँ पर ईश्वर आपको पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने क्लेम करना है और अपने इमोशंस को बैलेंस करना है और उसमें क्लैरिटी लेकर के आनी है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। तो क्लेम ज़रूर कीजिए। महादेव स्वयं आके कह रहे हैं। वैराग्य शिव वो आपसे क्या कह रहे हैं? अपनी डिज़ायर्स को अपनी फ्रीडम दीजिए, आज़ादी दीजिए। आप कई बार होता है ना, आप किसी को काम को करने की सोचते हैं, फिर आप बंधन में बांध देते हैं कि नहीं, अच्छा अभी मैं ऐसा ना करूं, अभी छोड़ देते हैं, चलो ये कर लेते हैं, छोड़ो इसको, अभी नहीं करते हैं। तो उसे आज़ादी दीजिए, कीजिए। आपके अंदर की जो योग्यताएं हैं उसे उभारिए, उसे बाहर लेकर के आइए। वो आपको वो रास्ता दे रहे हैं जहाँ से आपने चल के आगे जाना है। अगर आप अपने पैरों में बेड़ियाँ स्वयं बांध लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़िए। आप अपना जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, जिस तरफ आपके मार्ग आपको ले जा रहा है, तो करके देखिए, आपको ज़रूर वो मार्ग मिलेगा और वहाँ पर आप आगे बढ़ कर के एक बेहतर भविष्य देख पाएंगे। इसके बाद है मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग आपको ज़रूर करनी है। आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आप डिवाइन वाइब्रेशन से जुड़ेंगे। आपका माइंड, सोल सब अवेकन होगा। तो आप देखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम कुंडलिनी जागरण की आपसे जैसे शुरुआत में बात की गई, अब लेकिन हर कोई तो वो चीज़ नहीं कर पाता है और कुछ समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो वो अपने आप अलाइन होते चले जाते हैं। तो आपको मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करनी है, अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करना है, ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा कॉस्मिक डांस आपसे कहा जा रहा है। तो कॉस्मिक डांस क्या है? ये आपको कई तरह के संकेत देता है। मतलब क्या है कि अगर आप संगीत से जुड़े, म्यूज़िक एक ऐसी थेरेपी है जो आपको बहुत आगे लेकर के जाती है, आपकी पूरी माइंड, बॉडी, सोल को अवेकन कर देती है। वो एक बहुत बेहतरीन थेरेपी है। तो अगर आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, तो म्यूज़िक सुनिए, लेकिन अच्छा, खुशियों से भरा हुआ। इसके अलावा आपको डांस करने का शौक़ है, आप डांस कीजिए। देखिए आप कितने, मतलब अगर आप सिर्फ डांस, मगन होकर के डांस कर रहे हैं अकेले में, किसी को दिखाने के लिए नहीं ना, तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं और आपको कितनी क्लैरिटी, कितनी चीज़ें मिलती हैं अंदर से, कितनी खुशी महसूस होती है। वो चीज़ ज़रूर है। तो आप जब ये चीज़ें करेंगे, जो लोग म्यूज़िक से जुड़ेंगे, चाहे वो गाना सुने, चाहे डांस करें, कुछ भी करें, तो वो देखेंगे कि कितनी उन्हें अंदर से खुशी महसूस हो रही है और उनकी सोल कितनी आज़ाद महसूस कर रही है। ये चीज़ है। आखिरी बात तो ये कहते हैं कि कुछ भी इम्प्योर नहीं है। अगर हम चीज़ों में बुराई देखते हैं ना कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, इसने बुरा किया, वो चीज़ आपने अपने अंदर नहीं लेकर के आनी है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, वो सब ईश्वर निर्मित प्रकृति में वो चल रही हैं। तो उस सृष्टि का हिस्सा है। बुराई मत देखो, अच्छाई देखो। उसके पीछे छिपी हुई अच्छाई को अगर आप देखेंगे तो अपने आप ही आप की सोल उस प्योरिटी की ओर को आगे बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।